हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग लव रीडिंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप हर बार मेरे से डिमांड करते हैं कि मैं लव रीडिंग लेकर आऊँ। एंड आज की रीडिंग में ना हम एक इस तरीके से रीडिंग करने जा रहे हैं जैसे कि सपोज़ आपकी लव लाइफ में कोई सिचुएशन आई है, कोई प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, और आप मेरे पास आते हैं या आप किसी के भी पास जाते हैं, तो आपके मन में ना कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या मुझे प्यार करता है, उसका इंटेंशन क्या है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या वो मुझे भूल गया है, और किस टाइप का ये रिश्ता है, क्या कोई कार्मिक कनेक्शन है, कैसा है, जो भी आपके मन में सवाल आते हैं। तो एक जनरल रीडिंग में करने जा रही हूँ आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, कुछ भी निकल के आ सकता है, क्योंकि मैं जब रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी ना, मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं क्या जवाब आपको दूंगी, क्या मैं क्वेश्चन पूछूंगी। मैं सीधा कनेक्ट करूँगी और जो मेरे मन में सवाल आएंगे मैं उसके आंसर आपको देती जाऊँगी। कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर मिलेगी अगर आप अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो या फिर थोड़ा बहुत जानना चाहते हो। लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ मैच हो जाए ज़रूरी नहीं होता। तो जो लोग कमेंट करते हैं मेरे साथ तो ऐसा है ही नहीं, उल्टा है, तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड है भाई, जनरल रीडिंग है, उल्टा ही होगा, है ना। ज़रूरी नहीं है सच हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यस दिस इज़ माय स्टोरी, ये रीडिंग मेरे लिए ही है। तो जिनके साथ मैच कर जाती है और जिनको पॉजिटिव लग रही है क्लेम कर दीजिएगा, जिनके साथ मैच नहीं करती है तो समझ लीजिएगा कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप लोग सेम जेंडर में हो सकते हैं, आपका कोई खास दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो आपको क्या करना है, उस पर्सन के बारे में सोचना है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। राइट, उस पर्सन के बारे में सोचिए। अगर आप उसकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो थोड़े से जो पल आपने उनके साथ बिताए ना अच्छे वाले, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। 5 मिनट उस पर्सन को लेकर आइए अपने ध्यान में, एंड देन फिर इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, लेकिन मैं सबसे पहले इसमें सोचती हूँ कि मैं आपकी एनर्जी निकालूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि यस मेरी ही बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस अभी खुद पर भी कर लीजिए और देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज़ इस वक्त कैसी है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज़ इस वक्त कैसी है। वाओ, स्ट्रेंथ, यहाँ पर है एम्परर की एनर्जी, यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओके, देखो ऐसा है, या तो आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आपके पर्सन से आप थोड़े से परेशान हो गए हो, इनके रूड बिहेवियर से परेशान हो गए हो, इनके बार बार ऑन ऑफ करने से परेशान हो गए हो, इनके बार बार आपको कट ऑफ करने से परेशान हो गए, उनकी हरकतों से कुछ ना कुछ परेशान हो गए हो, और कहीं ना कहीं अब आप भी थोड़े से स्टबर्न हो गए हो। यानी कि अभी तक अगर आपको ये पर्सन बड़े हल्के में ले लेते थे और दोबारा आपके पास आ जाते थे ना, तो आप ऐसा सोचते थे कि ठीक है यार, मैं तो वेट कर रही थी ना, वेट कर रहा था ना इतने टाइम से, मेरा पर्सन आ गया, तो आप खुश हो जाते थे, आप माफ़ कर देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़े से सख्त मिजाज हो रहे हो कि भाई आसानी से तो माफ़ नहीं हो गए, अब तुझे क्लैरिटी चाहिए कि ये जो हरकतें तुमने मेरे साथ की हैं क्यों की है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में भी हो अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से इनकी हरकतें सेम हो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, या फिर आपको ये इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपको सेपरेशन दे दिया हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन की भी एंट्री हो रही है। दैट मीन्स कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपका कलीग हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है, ऐसा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है और आप कन्फ्यूज़न में हैं कि आपको उस इंसान को, कोई दूसरा इंसान को आपको मौका देना चाहिए
या नहीं देना चाहिए, अभी आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास मुझे प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, या फिर आपका इंटरेस्ट किसी और में भी आ रहा है। अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम करने में लगे हुए हो। एंड ऑल मैं आपको अगर बोलूँ, ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो यस डेफिनेटली आप एक अच्छी पोजीशन में हो, अपने आप को काफ़ी पावरफुल बनाए हुए हो, सेल्फ लव में भी दिख रहे हो, कंट्रोल किया हुआ है किसी तरीके से आपने खुद को, है ना। अगर आपका बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी, इसी केस में तो मैं सामने वाले को बहुत सुना देती थी, तो कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल किया हुआ है आपने। लेकिन हाँ, अब आप उनकी तरफ से कोई भी शिट, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, उसको सहने के लिए रेडी नहीं हो। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ज़रूर है कि इस पर्सन का क्या किया जाए, इसका वेट किया जाए, इसके साथ रहा जाए या नहीं रहा जाए। अगर आपके साथ एनर्जी मैच कर रही है देन आगे की रीडिंग देखिएगा, नहीं तो आप यहीं पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं देखती हूँ कि आपकी जो पार्टनर है, पहले मैं आपके रिश्ते का सिचुएशन देख लेती हूँ एक बार कि रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर है उनके साथ उनका रिलेशनशिप का अभी क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, वेट क्या चल रहा है उनकी रिलेशनशिप में इस वक्त। ठीक है, तो पहला कार्ड यहाँ पर मुझे मिला है 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़। ओके, दूसरा कार्ड यहाँ पर मिला है मुझे जजमेंट की एनर्जीज़। तीसरा कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़। एंड देन यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़। एंड यहाँ पर है ओ माय गॉड 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़। सीधी सी बात यहाँ पर ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो प्यार मोहब्बत था, जो इस तरीके, क्योंकि ये रिलेशनशिप मैं आपको बता दूँ कि रिलेशनशिप नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन है, कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। इसीलिए आप इस वक्त कंफ्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन, आप जानते हैं कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या फिर ये आपका हायर सोलमेट है, और अब आपकी ज़िंदगी में शायद आपका कोई और सोलमेट आ गया है या कोई और पर्सन आ गया है। अब आपको मालूम है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत बार गलत करता हुआ आया है, धोखा देता हुआ आया है, आपको डोमिनेट करता हुआ आया है, आपको उल्टी सीधी बातें सुनाता हुआ आया है, और आपने कहीं ना कहीं सफ़र ही किया है इस रिलेशनशिप में। लेकिन क्योंकि ये आपका सोलमेट है या फिर आपका ट्विन फ्लेम है, ये चीज़ आप जानते हैं, और आप ये चीज़ भी जानते हैं कि जितना सुकून, जितना प्यार इस रिश्ते में आपको मिलता है, प्यार का सीधा सा मतलब है कि आपको पता है कि ये जो प्यार है, यही प्यार की तलाश में आप ज़िंदगी भर से थे, तो ये प्यार आपको कहीं और नहीं मिल सकता। आपको ऐसा फील होता है, भले ही आपका पार्टनर आपके साथ कैसा ही बिहेव क्यों ना करे, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं जजमेंट आपके साथ होगा, ईश्वर आपके साथ है। इसीलिए आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हो जब कोई और आपको अप्रोच करता है या कोई और सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि जो प्यार मोहब्बत इस रिश्ते में था, कहीं ना कहीं अब अकेलापन है, उदासी है, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की नेगेटिविटी है, उनका आपको गलत बर्ताव करना, उनका आपको डोमिनेट करना, उनका आपकी बात ना सुनना, इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो इस रिलेशनशिप में विश्वास तो आज भी आपको है कि कहीं ना कहीं जजमेंट होगा, और जिस दिन जजमेंट होगा ना, जिस दिन ईश्वर आपकी पुकार सुनेगा ना, उस दिन सारी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में ठीक हो जाएंगी और दोबारा से आप रीयूनियन को अचीव कर लेंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। ओके, चलिए अब मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से परेशान, उदास, डिप्रेशन में ज़रूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया है। हो सकता है आपके साथ ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज आ रही है डेफिनेटली यहाँ पर पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है, या फिर कॉन्टैक्ट हो भी तो सिर्फ नाम का। ठीक है, ज़्यादा इतनी बात नहीं हो रही है, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हैं। ना तो छोड़ पा रहे हैं इस पर्सन को, और ना ही ये पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ रिश्ते को निभा रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है भाई, वो क्या सोचते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ यूनिवर्स बताएं
मेरे जो व्यूअर्स हैं, अब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए मनी मन। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक देखिए डेथ की एनर्जीज है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और डेथ के नीचे, ओ माय गॉड, डेथ कार्ड और डेथ के नीचे यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आई है। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, मुझे लगता है आपके साथ विश्वासघात हुआ है। इस पर्सन ने आपके साथ विश्वासघात किया है। चीटिंग की एनर्जीज दिख रही है और उसके नीचे 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज। आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के चक्कर में आपको धोखा दिया है। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, या फिर कोई इनका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी है। तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द रैक की एनर्जीज बता रही हैं कि अच्छा तो नहीं हुआ है आपके साथ। जिस पर्सन को आप अपना ट्विन फ्लेम मान रहे थे, जिस पर्सन को के साथ आप अपना जन्म जन्म का रिश्ता समझते थे, वही पर्सन ने आपको ऐसा दुख दे दिया जो जन्मों तक शायद हील ना हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है आपके साथ। ठीक है, तो अब इनकी जो एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं देखो दिमाग तो लगा रहा है ये पर्सन, जहाँ पर दिल लगाना चाहिए वहाँ पर दिमाग लगा रहा है। इसके माइंड में कहीं ना कहीं चल रही हैं चीज़ें आपको लेकर। आप, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ आपको मैंने बताई, बार बार बोल रही हूँ मैं उस चीज़ को, कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या फिर एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। कनेक्शन जो है छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ये आज आए कल चले गए वाला, नो। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है जो जन्मों से आपके साथ चलता हुआ आया है, जिसके साथ आपकी कर्मा अभी बकाया है, ख़त्म नहीं हुई है। कहानी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। और ये पर्सन क्योंकि आपके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दोनों लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, ट्विन फ्लेम भी है, इवन ट्विन फ्लेम भी कई बार आपको चीट कर देते हैं। बहुत बार होता है कि वो उनके मल्टी अफेयर्स चलते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो ट्विन फ्लेम है तो कहीं ना कहीं डिवाइन उसको बार बार ये याद दिलाता है कि तुम एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पर तुम एक पर्सन के साथ कमिटेड हो। ठीक है, तो भले ही ये पर्सन आपको साथ चीट कर दे, आपके साथ कुछ भी कर दे, गलत व्यवहार भी कर दे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनके दिल दिमाग में आप ही चलते हैं। सोचता है आपसे रिलेटेड जो मेमोरीज़ है इसके मन में, वो इसके दिमाग में चलती रहती हैं। हालांकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में है। भले ही आप लड़का हो, आप लड़की हो, और ये जो पर्सन है ये डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन तो कहीं से नहीं है हाल फिलहाल ये, लेकिन हाँ मैस्कुलिन एनर्जीज़ पर बहुत हावी है। क्योंकि अभी इसके एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन दिमाग ज़रूर लगाया जा रहा है, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा है। अगर ये मैरिड है या फिर अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो भी ये आपको भी छोड़ नहीं पा रहा है, वहाँ पर भी नहीं फोकस हो पा रहा है। डिसाइड करना चाहता है कुछ पर कर नहीं पा रहा है क्योंकि स्टक है। जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है, चाहे मैरिड हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी इसकी फैमिली हो, कुछ भी हो, ये पर्सन स्टक दिख रहा है। बहुत टाइम से आप इसको शायद कॉल मैसेज का इसका वेट कर रहे हो, और क्योंकि आप मुझे प्रॉपर हील दिख रहे हो, मुझे आपके रिश्ते में ज़रूर डिप्रेशन दिखा, मुझे दिखा कि आप दुखी हो, लेकिन अंदर से अपने आप को ऐसे कमज़ोर नहीं दिख रहे हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप उस चीज़ से बाहर आ सको और उस एनर्जी पे आप हो। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेट में है जहाँ वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ किस तरीके से आए। हालांकि आना ज़रूर चाहते हैं, आपको देना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं है ना।
बैलेंस नहीं बन पा रहा है आपके रिश्ते में। और बैलेंस क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि ये पर्सन स्टक है, जिस भी सिचुएशन में ये अभी है वहाँ पर स्टक है। और जब स्टक इंसान होता है तो कोई एक्शन नहीं लेगा, एक्शन नहीं लोगे आप तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब दो लोगों में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो रिश्ता ठीक कैसे होगा? इस वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो ही नहीं पा रही है, और इसी वजह से आप कन्फ्यूज़न में हो कि मैं वेट करूं क्योंकि वहाँ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन आपको पता ज़रूर है कि पर्सन याद तो मुझे करता है, हाँ ये पर्सन आपको याद करता है, याद तो करता है, लेकिन उस प्यार को ना महसूस इतना नहीं कर पा रहा है। हालांकि मुझे लगता है फ्यूचर में ज़रूर ये करेगा, मैं फ्यूचर भी देखूंगी, लेकिन ये आपकी मेमोरीज़ ना कंटिन्यूसली ना इसके दिमाग में चलती रहती हैं, ऐसे ही दिख रहा है, और चलेगी भी। अगर ये आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, तो डेफिनेटली ये पर्सन महसूस करेगा उस कनेक्शन को। उसका सबकॉन्शियस माइंड तो सब जानता है ना कि कितने जन्मों का आपके साथ रिलेशनशिप है, लेकिन कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इसको वो चीज़ एहसास करने नहीं देता है। तो डिवाइन इसको टाइम टू टाइम ये एहसास कराता ज़रूर है कि आप इसका वेट कर रहे हो, आप इसके लिए हो। तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त इसी डिलेमा में है, लेकिन स्टक है जो भी सिचुएशन में। अब ये इसकी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, डेफिनेटली किसी कार्मिक पर्सन के साथ स्टक हो, इसकी फैमिली के साथ स्टक हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन इसके कुछ कर्मास है। अब जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं होंगे आपकी तरफ कैसे आएगा? तो वो एक एनर्जीज बन रही है। तो इस वजह से ये पर्सन क्या है, चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहा है। और कुछ भी देखते हैं यूनिवर्स, और कुछ बताएं मुझे। यहाँ से मैं एक कार्ड निकालती हूँ इनकी हिडन फीलिंग्स से। ओके, इनकी हिडन फीलिंग्स मुझे बताएं और इनके दिल में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओम नमः शिवाय। अपने पर्सन को प्लीज़ याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। क्या है हिडन फीलिंग्स? इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है? Trust and love are two pillars of relationship and we lost both. इनको लगता है जो ट्रस्ट और लव एक रिलेशनशिप में चाहिए, जो रिलेशनशिप को चलाते हैं, जो पिलर्स है रिलेशनशिप को, कहीं ना कहीं वो हम दोनों ने खो दिया है। इस रिश्ते में प्यार की कमी है, इस रिश्ते में विश्वास की कमी है। डेफिनेटली प्यार की कमी है, तभी शायद ये दूरियां आई हैं। हो सकता है इन्हीं की तरफ से हो। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान गलत भी होता है और अपनी गलती मानता भी नहीं है, उसको लगता है कि सामने वाला गलत है। ठीक है, ये आपके साथ भी हो सकता है आपकी गलती हो लेकिन आपको लगता हो कि आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती हो। तो जब तक बैठकर बात नहीं करोगे, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होगी। और ऐसा ही होता है, कम्युनिकेशन इसीलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो कोशिश यही किया करो कि अपने पार्टनर से किसी तरह से कम्युनिकेट कर पाओ। उसके लिए आप उनको एनर्जी सेंड करो, उनको वाइब्रेशन सेंड करो, ताकि एक बार वो कम से कम आपसे बात करें। लेकिन इस वक्त उनको यही लग रहा है कि हम दोनों ने अपने रिश्ते में ना प्यार और विश्वास को खो दिया है। विश्वास की कमी तो है, तभी ये भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक फॉर्म डिसीजन लेकर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में, क्योंकि आपको भी इन पर विश्वास नहीं है। ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। आई हैव माई ओन चॉइसेस एंड लाइफ एक्सपेक्टेशन, यू नेवर केयर अबाउट इट। इस वक्त तो मुझे ये पर्सन आपकी इनकी हिडन फीलिंग्स में अगर मैं देखूँ ना, कि मैंने बोला ना दिल की ज़रूरत जहाँ है वहाँ दिमाग लगाया जा रहा है। तो इनको लग रहा है कि इनकी और भी ज़िंदगी में और भी ज़रूरतें हैं, और भी प्रायोरिटीज़ हैं, और भी चॉइसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस है, और आपको उनकी परवाह नहीं है। ठीक है, अगर ये पर्सन मैरिड है, चांसेस हो सकते हैं डेफिनेटली, तो क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम मैरिड ट्विन फ्लेम होते हैं। ठीक है, तो अगर ये पर्सन मैरिड है तो भी हो सकता है इनकी फैमिली के प्रति भी इनका ऑफ कोर्स इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनकी खुद के काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपने शायद उनकी परवाह नहीं की है उस चीज़ की, या फिर आपने सिर्फ अपने लिए सोचा, या नहीं भी सोचा तो इस पर्सन को ऐसा लगा। क्योंकि जब जो इंसान खुद जैसा होता है उसको दूसरा इंसान वैसा ही नज़र आता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदे हैं ना, या बंदी है ना, तो इनको क्या लगेगा, आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। तो इनको ऐसे ही लगता है कि मेरी खुद की चॉइस है, मेरी खुद की लाइफ है, मेरी खुद की लाइफ एक्सपेक्टेशंस है, मेरी प्रायोरिटीज़ है, और तुमको उसकी चिंता नहीं है। ये इनकी हिडन फीलिंग्स में निकल कर आया है। और देखिए, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है या शिकायतें होती हैं, तभी तो लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन आती है। आपकी लव लाइफ में अगर डिस्टर्बेंस आ रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ शिकायत है। तो ये इनकी शिकायतें नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जो मैंने बोला है वो भी पूर्णतः सत्य है कि आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं
हर वक्त आप इनके दिमाग में चलते हैं और भूल नहीं पा रहे हैं, भूलने में नाकामयाब हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा बहुत लंबा नहीं करते हुए वीडियो को फ्यूचर देखने की कोशिश करती हूँ कि भाई फ्यूचर में क्या ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। यूनिवर्स गाइड करे, फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर में ये पर्सन जो आज स्टक है, ये पर्सन बहुत स्टक है, हैंगमैन की एनर्जीज है, नो एक्शन, तो क्या एक्शन ले सकते हैं, आ सकते हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि जब डिवाइन ने मिलाया है तो डिवाइन को कुछ तो करना चाहिए, लेकिन डिवाइन सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, करना आप ही को है। आप जैसी चॉइसेस लेंगे ना, जैसा मैनिफेस्ट करेंगे, उसी टाइप की चीज़ें आप रिसीव करेंगे। तो देखते हैं कि डिवाइन ने क्या प्लान किया है आपके रिश्ते में आगे, और आपकी भी क्या सोच है, उसके अकॉर्डिंग ही एनर्जीज निकल कर आएंगी। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। कन्फ्यूज़न में तो भाई हो, इस कन्फ्यूज़न से अगर निकलोगे नहीं ना तो चीज़ें ठीक होंगी नहीं। इस कन्फ्यूज़न से तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ओके, इस कन्फ्यूज़न से, एक मिनट, इस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। 7 ऑफ कप्स, देखो ना कितना कन्फ्यूज़न है, और ये कन्फ्यूज़न फ्यूचर में भी रहेगा, इतनी जल्दी तो ये नहीं मिटने वाला। कहीं ना कहीं ये कार्ड्स वेट एंड वॉच की एनर्जीज देते हैं, तो वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन देखते हैं आगे क्या हो सकता है। 2 ऑफ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है दोबारा से जजमेंट का कार्ड है। मैंने क्या बोला था जो आप अभी भी कर रहे हो, ओ माय गॉड, जजमेंट की एनर्जीज, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज, कहते हैं ना कि ईश्वर, ओके माय गॉड, मैंने यहाँ बंद कर दिया था, लेकिन मुझे लगा मुझे एक कार्ड निकालना है, तो मैंने एक कार्ड निकाल लिया, और देखिए ना कितना खूबसूरत कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। देखो ऐसा है, अगेन मैं बोलूँगी, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम की वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं मुझे, ठीक है। तो जब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है तो भाई जितना गहरा कनेक्शन है उतने ही इम्तिहान ज़्यादा होंगे। तो अगर आप तैयार हैं उस मेहनत के लिए, उस हार्डवर्क के लिए, क्योंकि ऐसे पर्सन को पाना चाह रहे हो जिसके साथ एक कमिटमेंट है, लेकिन वही है ना, राह आसान नहीं है, तो राह में तो बहुत मुश्किलें आएंगी, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप जानते हैं कि बिना इनर वर्क किए हुए आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। मेहनत किस पर करनी है? खुद पर, खुद को उस काबिल बनाना है कि ईश्वर खुद आए और आपको दोबारा मौका दे। आज सेपरेशन है, लेकिन डेफिनेटली देखिए ना, इतने प्यारे खूबसूरत कार्ड्स हैं, कितने खूबसूरत कार्ड है। इस रिलेशनशिप में दोबारा से बातचीत होगी, इस रिलेशनशिप में दोबारा से स्टेबिलिटी आएगी, इस रिलेशनशिप में दोबारा से पैशन आएगा। जो पैशन आज गायब है, पैशन गायब है, तभी आप भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज। तो ये कंफ्यूजन तो अभी चलेगी, कम से कम 7-8 महीने तो चलेगी डेफिनेटली, कम से कम, लेकिन वेट एंड वॉच, क्योंकि अगर थोड़ा सा आपने पेशेंस रखा, थोड़ा सा इस टाइम पर आप घबराए नहीं, आपने अपने प्यार पर भरोसा रखा, जो ट्रस्ट और जो लव, जो 2 पिलर्स है एक रिश्ते के, उन चीज़ों को बनाए रखा, तो डेफिनेटली मुश्किलात तो बहुत है, मेहनत बहुत है, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, एफर्ट्स देने पड़ेंगे। आपको जब पता है कि इंसान मेरा है, ए इंसान के साथ मेरा कनेक्शन है, अब वो राह भटक गया है, तो क्या उस इंसान को छोड़ दोगे? ये सोचना आपको है, या फिर पूरी कोशिश करोगे कि मेरा है ना, ठीक है, राह भटक गया ना, मैं इसको सही राह पर लाऊंगी या लाऊंगा। तो उसके लिए पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। आप खुद ही भटके हुए हो तो दूसरे को क्या सही राह पर लाओगे? तो पहले खुद को हील करना पड़ेगा, फिर सामने वाले को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसको भी क्लैरिटी आए, उसको एहसास हो कि आप उसके हैं क्या,
कौन है आप उसके, राइट। और जब उसको एहसास होगा, ये पर्सन के अंदर वही इमोशंस हावी होंगे जो इमोशंस आपके अंदर हावी हो रहे हैं, और तब आएगी रिश्ते में स्टेबिलिटी, तब आएगा रिश्ते में पैशन, तब आएगा रिश्ते में कम्युनिकेशन। और जब ये चीज़ें एक रिश्ते में आ जाती है तब रिश्ता ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, और तब आप स्पिरिचुअल भी ग्रो करोगे, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। तो स्पिरिचुअली आप दोनों ग्रो करोगे, और ये होगा ईश्वर द्वारा। ईश्वर आपको ऐसा मौका देगा कि आप दोबारा से रीयूनाइट होगे, और जितनी भी मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में, आपके इस रिलेशनशिप में आएंगी, उन मुश्किलों का सामना आप डट कर करोगे। तो आई थिंक इससे ब्यूटीफुल क्या होगा। रहा आसान नहीं है, मैंने बोला, लेकिन जो उसका रिजल्ट मिलेगा मेहनत का, अब यहाँ पर आपको देखना है भाई। मैंने क्या बोला, मैनिफेस्टेशन, जो चाहोगे मिलेगा। क्लैरिटी चाहिए, क्या डिसीजन लेते हो। कुछ लोग क्विट कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगी। क्या लड़ना है, एक्चुअली मेहनत ही तो करनी है, खुद से ही लड़ना है, खुद के थॉट से ही तो लड़ना है। जो नेगेटिविटी छाई हुई है अपने अंदर, उस पर्सन के अंदर, उसी को तो ठीक करना है। तो जैसे ही आप ठीक होगे, आप दोनों क्योंकि कनेक्टेड हो, तो वो पर्सन भी ठीक होना, हील होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो हील होगा, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, वो कहीं ना कहीं उस पर्सन के अंदर एक इमोशंस हावी होंगे, या एक इमोशनली आपकी तरफ वो कनेक्ट करेगा, और ईश्वर आप दोनों को मिलाएगा, और आपकी जो ये इच्छा है ना इस पर्सन के साथ यूनियन की, वो पूरी हो जाएगी। तो अब बात वही है कि मांगो जो मांगते हो, लेकिन जो मांगते हो उस पर काम करो, उसके बारे में लगातार सोचो। और जैसे ही वो चीज़ करना आप स्टार्ट करते हो, उस चीज़ को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, इस मिलन का एक ही रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप दिमाग लगाएंगे यहाँ इस रिश्ते में, तो डेफिनेटली फिर दिमाग ही लगाते रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। दिल से काम करोगे, अपने आप को हील करोगे, जितना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, उतनी ही जल्दी आपका यूनियन होगा, और उतनी ही जल्दी आपका ये विश इस पर्सन से मिलने का पूरा हो जाएगा। तो इससे खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा, और आपको अगर लगता है कि यस, यही तो मैं चाहता हूँ अपने रिलेशनशिप में, क्लेम ज़रूर करना। एक कमेंट आपका कि आई क्लेम दिस एनर्जी, आपको ये एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में देता है कि यस, आप इस बारे में सोच रहे हैं, और यूनिवर्स फिर उस चीज़ को पूरा करने में लग जाता है। इसलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। अपने आप की एनर्जी के लिए क्लेम किया कीजिए जो आप चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।